तो केवल ठाकुर जी के पास है बंधु। जहां पर आपका मन जाकर के ठाकुर जी के श्री चरणों की ओर उन्मुख हो जाए तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहित तब। जैसे ही हम भगवान के सामने जाते हैं ना बंधुओं, तो हमारे सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। भागवत की कथा सुनने आए ना, तो जैसे जैसे आपके कदम बढ़े वैसे वैसे आपको यज्ञों का फल मिलता है। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो भगवान से लोगों ने पूछा कि महाराज अब कब मिलोगे, कहां जा रहे हो आप हमें छोड़ करके। तो उस समय भगवान कहीं गए नहीं। जब बहेलिये ने बाण चलाया, भगवान एक सुंदर वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, उनके तलवे में जाकर के बाण लगा तो भगवान का जो शरीर था वो दिव्य तेज पुंज में परिवर्तित हो गया और वो तेज जाकर के भागवत जी में समाहित हो गया। तेने अम्बांगमयम मूर्ति। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो देखो ये भागवत जो है ये भगवान की मूर्ति है, शब्द मूर्ति। जैसे आपने लकड़ी की मूर्ति देखा है, पत्थर की मूर्ति देखा है, सोने की मूर्ति देखा है, चांदी की मूर्ति देखा है, वैसे जो भगवान की शब्द की मूर्ति है वही भागवत है। साक्षात ठाकुर जी भागवत जी में आकर समाहित हो गए। इस प्रकार से मानो हम सबने जाना कि जो भी अपने जीवन में आता है उसे जीवन में एक ना एक बार भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। मानो कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि एन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वत्स खरबद बदतेन नीतम और मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजः। देवता लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि आजन्म मात्र मपि एन सठेन किंचित, जिसने अपने मन को एक बार भागवत की कथा नहीं सुनाया, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, जो सुख रूपी ये शास्त्र है, भागवत कथा है, इसको नहीं सुना तो चांडाल वत्स खर बद बदतेन नीतम, जो भागवत की कथा नहीं सुनते वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, कुत्ते के समान है, और तो और मिथ्या स्वजन्म जननी जने दुख भाजा। वो केवल अपनी माता को प्रसव की पीड़ा देने के लिए आया था। वो मानव होकर के ऐसे जो है जंतुओं की तरह, पशुओं की तरह विचरण करता रहता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, देवता लोग कहते हैं। एवं वदंति देव समाज मुख्या, ऐसा देवता लोग कहते कि जिसने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुना तो वो साक्षात खर के समान है, गधे के समान है। भागवत की इतनी महिमा है बंधुओं, और कैसे भी आप सुन लो एक बार, कैसा कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा ब्रह्म हत्यारा हो, गौवध घाती हो, कितना भी बड़ा पाप हो, लेकिन जिसने जीवन में एक बार सुन लिया और जीते जी नहीं सुन पाए तो मरने के बाद भी यदि सुन लिया तो उसका भी साक्षात मोक्ष हो जाता। इस प्रकार से धुंधकारी की कथाओं को श्रवण कराया। इसके बाद की जो कथा है, प्रथम स्कंद की कथा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेष्वभिघ्यश्वराट् तेने ब्रह्महृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखो भागवत में जो वंदना है वो किसकी है? सत्य की। सत्यम परम धीमहि। मानो बताते हैं कि अर्थेषु कार्येषु अन्यवात अनुगत होने पर चा माने और अकार्येभ्यः असत आकाश कुमकुम आदि पदार्थों का वर्णन है।
इतरतः यानी कि वह परमात्मा कैसा है, पृथक होने पर भी हम सबके मध्य में विराजमान है। और जन्मादि, जन्मादि का मतलब सृष्टि स्थित जो संहार और जो संरक्षण है वो परमात्मा के अधीन है। और अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब है कि वो परमात्मा कैसा है, तो मानो चैतन्य स्वरूप में है। वही हमारा ठाकुर जो है, किसी किसी को जो है तो सुलभ हो गया, किसी किसी को जो है तो आप कह सकते हो कि किसी किसी को कितनी सरलता से प्राप्त हो गए। और कहा गया है कि बड़े बड़े विद्वान भी इनकी महिमा का गान ना कर पाए, इनकी महिमा को जान ना पाए। अरे ब्रह्मा बाबा भी इनके महिमा के चक्कर में पड़ करके सारा का सारा उनको भी संशय उत्पन्न हो गया। तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। और जब ठाकुर जी आते हैं जीवन में तो ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी का नाम क्या है, कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है, कर्षयति इति कृष्णः, जो लोगों को अपनी ओर खींच ले, बलात्पूर्वक हठात पूर्वक अपनी ओर खींच ले, उसी का नाम है कृष्ण। अच्छा, कृष्ण शब्द आप बोलते हो तो कृष्ण जी बंशी को धारण करते हैं। भगवान क्या करते हैं, बंशी को धारण करते हैं। और जब भगवान की बंसी बजती है तो मानो मुह्यन्ति यत सूर्यः, सारे जगत को मोहित कर लेती है। और इतनी सुंदर बंसी बजती है बिहारी लाल की कि जब बंसी ठाकुर जी बजाते हैं ना तो पाषाणे द्रवत्वम, जो गोवर्धन पर्वत है वो जलवत हो जाया करता है। और यमुनायाम कठिनत्वम, जो यमुना जी का पानी है वो पत्थर बन जाता है। इसी को कहते हैं पाषाणे द्रवत्वम यमुनायाम कठिनत्वम। ऐसी सुंदर बंसी है। और देखो बंधुओं, बंसी एक नहीं बंसी दो होती है। कितने प्रकार की बंसी होती है, दो प्रकार की बंसी होती है। एक बंसी जिसको हमारे ठाकुर जी धारण करते हैं, और दूसरी बंसी कौन सी है, जिससे मछुआरा जो है मछली पकड़ता है, उस यंत्र का नाम होता है बंसी। जो मछुआरा जिससे मछली पकड़ता है उसमें कुछ खाद्य पदार्थ लगा देता है और पानी में फेंक दिया और मछली आई और उसी बंसी में फंस गई, मछुआरे ने खींच लिया। ठीक उसी प्रकार हमारे बिहारी जी बंसी बजाए और जीव जब आकर्षित होकर के आया तो क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे ठाकुर जी की दिव्य महिमा है बंधुओं, ये ठाकुर की महिमा है। लेकिन ध्यान देना, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो चुम्बक ले करके और लोहे से चिपका देते हैं, तो लोहा जो है चुम्बक की ओर खिंचता चला आता है। तो लेकिन लोहा चुम्बक को खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी जीवात्मा को खींच लेते हैं। और खींचने के बाद लेकिन एक बात और है, यदि लोहा है और लोहे को आपने बारिश में फेंक दिया, लोहे पर जंग लग गई, तो फिर चुम्बक को चिपकाओगे तो चिपकने वाला नहीं है। यदि लोहे में जंग लग गई तो फिर चुम्बक चिपकने वाला नहीं है। तो यदि हमारे ऊपर भी जंग लग जाए, कौन सी जंग, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या घृणा पाप, ये जब जंग को लगा लोगे तो फिर ठाकुर जी कितने भी बंसी बजाएं, कितने भी चुम्बक भेजें, फिर खींचने वाले नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, ठाकुर जी को हमारे कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यदि ठाकुर को पाना है तो अपने मन को निर्मल बना लो, निष्कपट बना लो बंधु। और मन यदि निर्मल नहीं हुआ तो ठाकुर की कृपा होने वाली नहीं है। इस प्रकार से परमात्मा का दिव्य गुणानुवाद बताया गया कि ये जीव जो है परमात्मा को पाने का सरलतम साधन है कि सरल हो जाओ। सरल होना ही सबसे कठिन है बंधु।
और सोचते हो कि अरे हम दुखी हैं, अरे हमारा ये बेटा ऐसा है, बेटी ऐसा है, महाराज हमारे यहाँ धन नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा है, हम कहाँ से सुखी हो जाएं। अरे आपको बता दें कि दुख कहीं से आया नहीं। दुख का कारण क्या है? दुख कहाँ से आया? जब भगवान के पास से आप आए तो आप एकदम निर्मल थे। और तो और बाबा सिद्धांत देते हुए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सहज सदा सुख राशि, सहज सदा सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम हैं कौन? पहले ये जान लो, हम हैं कौन? ईश्वर के अंश हैं और अविनाशी हैं। हमारा विनाश भी होने वाला नहीं है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती बंधुओं। आत्मा जो है अजर अमर है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम एक कपड़ा पहन लेते हैं और कपड़ा जब पुराना हो गया तो कपड़े को निकाल करके फेंक देते हैं, वैसे हमारी ये जो आत्मा है कभी कुत्ता बन करके घूमे, कभी सूकर बन के घूमे, कभी नाली के कीड़े बन करके घूमे, कभी गाय तो कभी बैल, मानो 83,99,999 योनियों में भटके। एक कपड़े नहीं बदले हैं। हमारी इस आत्मा ने 83 लाख कपड़े बदल डाले। यदि आप